जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था जी आज, बल्कि बहुत अच्छा दिन था। 1200-1300 पॉइंट्स भी आज मार्केट ने ऐड किए। मार्केट में वॉल्यूम भी जो है वो एवरेज वॉल्यूम हम कह सकते हैं जितना लास्ट इस पूरे हफ्ते के अंदर अगर हम देखें तो जितना वॉल्यूम लगता रहा उसके अकॉर्डिंगली ही था, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम नहीं था। लेकिन जिस तरह से मुल्क के अंदर आईनी तरमीम, उससे पहले बम ब्लास्ट और दीगर मामलात जो हैं वो चल रहे हैं, उसके साथ अगर हम देखें तो जिस तरह से जजेस के इस्तीफ़े आ रहे हैं, तो मार्केट के ऊपर थोड़ा-सा एक सेंटिमेंट जमूद जो है वो छाया हुआ है अभी तक वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर मार्केट जो है वो 1200-1300 पॉइंट्स आपको ऐड करती हुई नज़र आई आज, तो ये मार्केट की अच्छी मूव कंसीडर होगी। एक बात मैं यहाँ पर गुज़ारिश करता चलूँ, देखिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हालात के मुताबिक मार्केट में अगर 2000 पॉइंट्स ऐड हो रहे हों, तो वो भी कम कंसीडर होते हैं। और बाज़ औक़ात अगर मार्केट जो है वो 0-0 पर क्लोज़िंग दे दे या ज़्यादा ना गिरे, कोई 1500 पॉइंट्स या 2000 पॉइंट्स जो है वो ना गिरे और कोई 100 डेढ़ 100 पॉइंट्स में अगर क्लोज़िंग दे दे, तो वो भी अच्छी कंसीडर होती है। तो ये एक जो मार्केट का जो सेंटिमेंट होता है, उसके साथ हमने देखना होता है कि यार कितने पॉइंट्स अगर मार्केट डाल दे तो इन हालात के अंदर जो है वो अच्छे पॉइंट्स हैं। तो आज अच्छी मूव थी बहरहाल मार्केट की। कल हमने आपसे गुज़ारिश कर दी थी कि आज मार्केट जो है वो अपनी रेज़िस्टेंस के करीब जा सकती है, तो प्रॉफ़िट टेकिंग कीजिएगा। आज हमने तो सारा दिन कोई नई ट्रेड नहीं ली। सारा दिन सिर्फ़ जो है वो बेचने के चक्कर में रहे हैं कि जितना प्रॉफ़िट टेकिंग हो सके। बाकी कैंडलस्टिक क्या कहती है वो इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करते हैं। 1300 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए, कोई 20-25 पॉइंट्स जो हैं वो मेरी तरफ से आप ऐड कर लें। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज जो है वो रौनक छाई हुई है जी। 15 कंपनीज़ आपको अपर कैप में नज़र आ रही हैं। पायनियर का आज दूसरा कैप। चलें जी, जिनके पास है, क्योंकि हमारे पास तो है, अब तो ये बात पुरानी हो गई ना। हमारे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है कि जब मार्केट को में किसी शेयर को दूसरा तीसरा कैप लग जाए तो फिर वो बात पुरानी हो जाती है। इसके साथ एमएलसीएफ था, वो भी बड़ा अच्छा चल गया। आज नया कैप जो हमारे हाथ आया वो है जी टीपीएलपी का। ये हमने जो था वो बाय करवा रखा था और साथ में ये भी रिकमेंडेशन थी कि अगर ये नीचे जाए तो आप इसको और ऐड करें। तो बड़ा अच्छा जो है वो इसका ना सिर्फ़ के रिज़ल्ट आया है बल्कि इसमें मोमेंटम भी बड़ा अच्छा बना है। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह। लेकिन प्रॉफ़िट टेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमने इसमें भी प्रॉफ़िट टेकिंग करने की कोशिश की। देखें एक आखिरी बात फिर आगे चलते हैं। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक स्पेसिफिक टारगेट होता है, बल्कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा ही होता है। लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टारगेट थोड़ा-सा छोटा होता है। तो जहाँ-जहाँ पर वो अपॉर्च्युनिटी आपको मिले उसको मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही मार्केट थोड़ा-सा पलटा खाएगी या वो शेयर पलटा खाएगा, तो वो आपका प्रॉफ़िट सारा खा जाएगा। तो हमने तो भई प्रॉफ़िट टेकिंग का सिलसिला जारी है इवन के पायनियर के अंदर भी। आगे चलते हैं जी और लोअर कैप की बात करते हैं। आप देखें जिलेट पाकिस्तान का दूसरा कैप, लोअर लोअर कैप। अब जिनके पास है वो फैसला करें जी कि उन्होंने क्या करना है। हमारी तो इसके हवाले से यही रिकमेंडेशन थी और हमेशा ये रही है कि जब कोई भी शेयर ख़ास तौर पर डी लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, तो उसकी तरफ हम जैसे आम लोगों का काम नहीं है। ओवरऑल सिचुएशन क्या रही जी मार्केट की? बैंकिंग सेक्टर जो है वो भी आज हमें परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आया। 4 साढ़े 400 पॉइंट्स उसने ऐड किए। ऑयल एंड गैस में जो है वो बड़ी अच्छी मूव जो है वो हमें देखने को मिली। देखें ऑयल एंड गैस के हवाले से अब मूव आने वाले दिनों में भी हो सकता है कि आपको देखने को मिले। जैसे-जैसे ये खबरें चलेंगी कि अब हमारी जो लोकल प्रोडक्शन है उसको हम पाइपलाइन में ला रहे हैं, और मज़ीद एक्सप्लोरेशन हो रही हैं। अभी बहुत सारी खबरें आपको मिलेंगी, जो कि हम काफ़ी अरसे से आपसे गुज़ारिश करते रहे हैं कि ब्लॉक्स बहुत सारे इनको अलॉटमेंट हो चुकी थी, वहाँ पर इनकी ड्रिलिंग वगैरह के भी काम बहुत हो चुके थे। लेकिन चूँकि मसला था आरएलएनजी का, गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि हमारा ये जो खित्ता ज़मीन है ना पाकिस्तान का, ये ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़रख़ेज़ नहीं है जितना कि गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो ये अगर आपको कभी वक़्त मिले, चूँकि बातों-बातों में बातें निकलती रहती हैं, तो कोई रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ना चाहें तो वो जो है वो आपको इंटरनेट पर दस्तयाब होगी, वो आप ज़रूर पढ़िएगा कि हमारा ये जो खित्ता है, ये गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतर है।
ऑयल के हवाले से जो है वो मामला बहुत कम है। तो आने वाले दिनों में आपको गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन जो है वो देखने को मिलेंगी। इसकी तरफ जो है वो सिलसिला जारी है और इसी के साथ गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस वक़्त काम होगा, तो उसमें आपको जो हमारी गैस कंपनीज़ हैं जिसमें एसएसजीसी है, एसएनजीपी है, इनके अंदर भी आपको थोड़ी-सी मूवमेंट जो है वो आती हुई नज़र आ सकती है। तो सबके ऊपर जो है वो नज़र रखने की ज़रूरत है। सीमेंट सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस जो है वो आज प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार रही। अब देखें, पूरे के पूरे के अंदर जो है ये केएसई 100 की बात कर रहे हैं, केएसई ऑल की नहीं। तो इसमें आपको एमएलसीएफ जो है और उसके साथ पायनियर जो है वो लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे चलते हैं जी और मज़ीद जो है वो खबरें शामिल करेंगे। लास्ट पे इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे कैंडल को। पीपीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी मज़ीद जो है वो डिस्कवरीज़, ये सिर्फ़ खबर मैंने इसलिए शामिल की कि अब ये खबरें आपको धड़ाधड़ ना सिर्फ़ के पीपीएल के हवाले से, बल्कि आपको ओजीडीसी के हवाले से, बल्कि माड़ी एनर्जीज़ के हवाले से आपको ये खबरें जो हैं, वो पाइपलाइन में नज़र आएँगी। हर रोज़ हो सकता है आपको कोई 2-2 खबरें सुनने को मिलें कि डिस्कवरीज़ जो हैं वो गैस की हो रही हैं। ऑयल कम होगा, गैस बहुत ज़्यादा होगी। अगली जो 2 अहम खबरें हैं वो ये है कि फातिमा फर्टिलाइज़र जो है वो भी ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन में जो है वो एंट्री उन्होंने मारी है। और इनका जो है वो क्या कहते हैं जी, पार्टनरशिप जो है वो होगी जो हमारी ऑलरेडी बड़ी कंपनीज़ हैं। तो इनका जो है वो माड़ी एनर्जीज़ के साथ है, जिसमें 15% जो है ये अपना स्टेक लेकर चल रहे हैं। अब देखिए, किसी भी कंपनी में जिस वक़्त हमने ये देखना होता है कि वो कितने प्रोग्रेसिव हैं। तो उसका यही है कि यार वो कहीं अपने ही बिज़नेस तक महदूद नहीं है, या कम से कम अपने बिज़नेस को आगे लेकर जा रहे हैं, या डिफरेंट एवेन्यूज़ के अंदर जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये भी एक पोर्टफोलियो होता है ना, जिस तरह से फ़र्ज़ करें आप सिर्फ़ एक ही शेयर खरीद के बैठ जाएँ और वो शेयर ऊपर जाए तो आप ऊपर, वो शेयर नीचे जाए तो बात खत्म। लेकिन एक पोर्टफोलियो होता है जिसमें कुछ शेयर्स आपके कोई नेगेटिव में हो रहा होता है, कोई पॉजिटिव में हो रहा होता है, कोई साइडवेज हो रहा होता है, तो वो पोर्टफोलियो की सूरत में चलता है। इसी तरह से बिज़नेसेस में भी यही चीज़ है। तो फातिमा वाले अच्छे लोग हैं, प्रोग्रेसिव हैं, काम करने वाले हैं। अब एक नई एंट्री इन्होंने मारी है, तो आने वाले दिनों में चूँकि हमें ज़रूरत भी है ऑयल एंड गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका भी इम्पैक्ट जो है वो हमें शेयर्स पर आता हुआ नज़र आएगा। इसी तरह से की ही एक सेम खबर जो है, वो हबको के हवाले से है कि वो भी अपने मामलात को आगे लेकर जा रहे हैं और ये भी एक्सप्लोरेशन करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी इनका मामला जो है, वो फातिमा से थोड़ा-सा पीछे है। लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इनकी भी जो है वो जॉइंट वेंचर हो जाएगा। हमारी जो बड़ी कंपनीज़ हैं इस वक़्त, जिसमें ओजीडीसी है, पीपीएल है और माड़ी शामिल हैं। अब देखिए, हबको वाले भी जो है वो प्रोग्रेसिव लोग हैं ना, काम करने वाले लोग हैं। इन्होंने अपना जो है वो बीवाईडी के अंदर भी गाड़ियाँ जो है वो पाकिस्तान में इम्पोर्ट करके बेचना। इसके अलावा इनका जो काम है ये पावर सेक्टर के हवाले से, तो अब ये भी आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो इधर-उधर अपने जो काम हैं उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही निशानी होती है। अब इसके साथ मैं चलते-चलते एक बात और जो है वो ऐड करता चलूँ। इसी तरह से हमारे कैप्को वाले हैं। गो के उनका जो है वो पावर सेक्टर में इतना काम नहीं है, लेकिन वो भी दीगर सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। ये सारी तफ़सील आपको बताने का मकसद क्या है? जब आप कंपनीज़ का इंतख़ाब करें, तो उसमें इस चीज़ को ज़रूर देखा करें कि कंपनीज़ जो हैं, वो प्रोग्रेसिव हैं या नहीं हैं, राइट? सिर्फ़ ये आपको बताना था, ये सारी स्टोरी सुनाने का मकसद। आगे चलते हैं जी, और अगली खबर जो है, वो यकीनन थोड़ी-सी फ़ार्मा सेक्टर के हवाले से है कि 5 कंपनीज़ ऐसी हैं फ़ार्मा सेक्टर्स की, जो कि इंटरनेशनल कंपनीज़ थीं और वो पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर लपेट के जाने लगी हैं। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उनके ऑपरेशंस जो हैं वो पाकिस्तान में, ऑपरेशन से मुराद उनके प्रोडक्ट्स या उनके मॉलिक्यूल्स जो पाकिस्तान में बन बन रहे थे, वो बंद हो जाएँगे। वो हमारी लोकल इंडस्ट्री को शिफ्ट हो जाएँगे, तो लोकल इंडस्ट्री जो है वो आपको थोड़ा-सा मज़ीद ग्रो करती हुई नज़र आएगी। वो 5 कंपनी जिसमें आईसीआई है। देखिए, आईसीआई वालों ने तो अपना पहले ही जो था वो बेच दिया था ना, तो वो ये आपको पता है, लकी वालों ने फिर वो खरीद लिया था। इसके साथ जो है वो पी फाइज़र वाले हैं, नोवार्टिस है, बायर है, ये जा रहे हैं, लेकिन लोकल जो कंपनीज़ हैं वो इनको टेक ओवर्स करेंगी। आखिर में जो हमने 2 दिन 3 दिन पहले आपसे गुज़ारिश की थी कि फ्री सेशन जो है वो हम अनाउंस कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आज का दिन डिसाइड कर लिया है जी। जिन लोगों ने राब्ता किया था उनको बाकायदा तौर पर एक ग्रुप के अंदर शामिल कर दिया गया है और उनको लिंक जो है वो इंशाल्लाह आज रात को पाकिस्तान टाइम के मुताबिक
8:55 पे भेजा जाएगा। ये फ्री सेशन है, इसकी मैं कोई फ़ीस चार्ज नहीं कर रहा उन लोगों से और हमारा मकसद ये था कि जो लोग मुख्तलिफ शेयर्स के अंदर फँसे हुए हैं, वो बगैर फ़ीस के जो है वो कुछ वक़्त जो है वो हमारे हम उनको देंगे इंशाअल्लाह और उनको कुछ बताएँगे जिन-जिन शेयर्स के अंदर वो फँसे हुए हैं। तो अगर आप में से भी किसी ने जो है वो लिंक वो अपना इंटरेस्ट शो किया था, तो उसको भी ग्रुप में शामिल कर दिया गया होगा। बस जी, ये था इसके हवाले से। आखिर में डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। देखें कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से कल हमने क्या डिस्कस किया था कि भई हमने तो कोई नई बाइंग नहीं करनी क्योंकि मार्केट जा रही है रेजिस्टेंस पर और आप ये देख सकते हैं कि मार्केट ने 2 बार जो है वो अपनी इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि मार्केट रुकी है जाके अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर। आपने भी प्रॉफिट टेकिंग की होगी, हमने भी की है। वॉल्यूम जो है वो मार्केट को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। राइट एट द मोमेंट जो है वो मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस थी वहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग है। सो मंडे वाले दिन नया दिन होगा, वीकेंड पर अगर कोई चाँद नहीं चढ़ता क्योंकि पाकिस्तान में चाँद चढ़ते भी जो है वो देर नहीं लगती। सो देन जो है वो मार्केट अपनी मेन रेजिस्टेंस जो कि 164,000 का ज़ोन है उसकी तरफ सफ़र कर सकती है। लेकिन अगर मार्केट जो है वो मंडे वाले दिन ओपन हो क्योंकि आज आपने पैसा इकट्ठा किया है, प्रॉफिट टेकिंग की है, कैश आपके हाथ में होगा। सो मंडे वाले दिन नई पोज़ीशन लेने से पहले मार्केट की ओपनिंग में थोड़ा उसको वॉच कीजिएगा कि मार्केट जो है वो अपनी इस रेजिस्टेंस को जो कि अब सपोर्ट बन जाएगी जब ये इसको क्रॉस करेगी। अभी तक स्टिल ये रेजिस्टेंस है। अगर इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके नई पोजीशन ली जा सकती है। अदरवाइज़ शुरू में कुछ वक़्त ज़रूर देखिएगा क्योंकि कुछ हमारे सेक्टर ऐसे हैं जो कि बड़े सेक्टर हैं, उनके अंदर नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है वो अच्छी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, जिस तरह माड़ी वगैरह है। सो ये बड़े सेक्टर ही इस वक़्त इंडेक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त है। अब आप देख लेना आखिरी 1-2 मिनट मैं आपके लूँगा, अगर ज़्यादा टाइम नहीं हो गया तो 12 मिनट ही हुए अभी। अब देखें, जिस तरह कल जो था वो पूरा का पूरा आपको सीमेंट सेक्टर चलता हुआ नज़र आ रहा था। अब आज अगर आप देखें, यहाँ पर अगर 1 मिनट मैं आपका लूँ, तो अब आप ये देखिए, आज क्या सिचुएशन है, आपको प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है, राइट? इसी तरह से फर्टिलाइज़र में आप देख लें, प्रॉफिट टेकिंग है। सो आज जो है वो हमें ऑयल एंड गैस के अंदर एक अच्छी मूव देखने को मिली है। अगर मंडे वाले दिन इसमें प्रॉफिट टेकिंग आती है तो वो इंडेक्स के ऊपर एक प्रेशर जनरेट करेगी, जिसका हमने ख्याल रखना है। ये ना हो कि आज जो प्रॉफिट टेकिंग की है वो कल मंडे वाले दिन बगैर सोचे समझे खरीद के वही पैसा मार्केट को वापस कर दिया जाए। सो बेहतर ये है कि मार्केट रेजिस्टेंस पर है, इसके क्रॉस का इंतज़ार किया जाए और देन कोई नई मूव जो है वो पोज़ीशन ली जाए। बस जी खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। हमारे 3 ग्रुप्स इस वक़्त एक्टिव हैं, जिसमें स्विंग का है, डे का है और इन्वेस्टमेंट का है। अगर आप डे का ग्रुप जॉइन करेंगे तो सारा दिन आपको स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा और इसके साथ 1 दिसंबर से स्विंग और इन्वेस्टमेंट का इस्लामिक ग्रुप भी जो है वो हम आगाज़ कर रहे हैं। इस हवाले से अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, ग्रुप के हवाले से अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो नंबर जो है वो वीडियो के थंबनेल से भी आपको मिल जाएगा और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। आखिरी बात ये है कि जो हमारे नंबर्स इस वक़्त यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन और थंबनेल पर मौजूद हैं, सिर्फ़ उन्हीं नंबर से आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर किसी पुराने नंबर पर आप राब्ता फ़रमाएँगे, तो आपको माज़रत के साथ वहाँ से जवाब नहीं मिलेगा। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।